अच्छा सम्मान मिल रहा है तो सबको सामने तो दिख रहा है। जो महिला जो काम कर रही है कि हम काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार दे रहे हैं तो उसका पेट पालन कैसे होगा? अपने अभी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको तो दूर जाकर हम लोग क्या करेंगे? नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के सड़कों पर और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जलसहिया के संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि इन लोगों को क्या कुछ मांगे हैं जो कि सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मुद्दों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन। हम लोग का तो मेन मुद्दा है कि न्यूनतम मजदूरी जैसे का लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम ये पे हम लोग को रखा गया है। 2000 कोई मानदेय नहीं होता है या कोई मजदूरी का ये नहीं होता है। जिस तरह हम लोग को न्यूनतम मजदूरी मांग है, सरकार वो हमारी मांग को पूरा करे और हमारा जो 6 सूत्री मांग है वो भी हम लोग का पूरा होना चाहिए। 6 सूत्री में हमारा 20 लाख का बीमा है जलसहिया का, जो अगर मृत्यु हो गई तो उनको 20 लाख का बीमा मिलना चाहिए। जो जलसहिया मृत्यु हो गई तो अनुकंपा पे उसके घर परिवार से बहाली होना चाहिए। और जो हम लोग का जो मोबाइल मिला है उसका रिचार्ज का भी खर्च मिलना चाहिए और समय समय पे हमारा जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। 2000 आप लोग को मिलता है, यहाँ लोग फ्री में बैठे रहते हैं, यही तो माध्यम से 2500 रुपया मिल रहा है। यही दुर्भाग्य की बात है। हमारे झारखंड सरकार बोलते हैं वो सरकार में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो ये कैसा आपको सम्मान है जो घर बैठी महिलाओं को 2500 दे रहे हैं और हम सभी जलसहिया दीदी को फील्ड में काम करा के आप 2000 पे काम करें? क्योंकि यहाँ अब वो सरकार है तो हम लोग को भी महिला सम्मान का लाभ भी मिलना चाहिए और महिला सम्मान के उपरांत हम लोग को जो हमारा न्यूनतम मजदूरी वो लागू होना चाहिए। आप लोग की संख्या कितनी है? पूरे राज्य में हम लोग 29,600 की संख्या पे है जलसहिया और हमारा आज प्रदर्शन 15,000 के लगभग जलसहिया पहुंचे हुए सभी जिला से। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तो दीदी बताइए हमारी जो भी मांग भी है, हमारे 6 सूत्री मांग में 20 लाख की बीमा है, अनुकंपा पे बहाल है, 20 लाख की बीमा है और जो नगर निगम में जलसहिया है उसको कहीं काम दिया जाए और जो है आज भी की महंगाई के जो दौर है उसके अनुसार से जलसहिया को मानदेय दिया जाए। काम तो हम लोग को बहुत है, शौचालय बनवाना है, शौचालय उपयोग करवाना है, सबका नारे बनवाना है, चापाकल मरम्मती करवाना है, जल जीवन मिशन का जो काम हो रहा है तो उसमें घर तक पानी हम लोग को दिलवाना है और इसका देखरेख करना है। हेमंत सरकार बोल रही है कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो क्या यही सम्मान मिल रहा है? महिलाओं पर भी मांगेंगे। एक बार जो विधायक बन जाता है उसको मैंने की सब कुछ मिलता है, जलसहिया को क्या मिलता है? 10 लाख भीख मांगेगी तो एक बार मिलता है, जलसहिया को 2000 रुपया पेमेंट है वो भी समय पर नहीं मिलता है। 10 बार मांगने पर जो है एक बार दिया जाता है पेमेंट। जो महिलाओं को जो घर में रहते हैं उन लोग को मैया सम्मान की योजना के माध्यम से 2500 दिया जा रहा है और आप लोग के 2000। ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। यदि दिखावा नहीं होता ना तो आज जो जलसहिया है, सहिया है, स्वास्थ्य कर्मी है, अनुबंध कर्मी है, जो रोड पर इन लोग बैठ जाते हैं, बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों बैठ रही है सब लोग? हम लोग को सरकार से यही कहना है कि महंगाई को देखते हुए जलसहिया को न्यूनतम मानदेय दिया जाए और जो जलसहिया हमारी एक्सपायर कर गई है उसको लाभ दिया जाए और अनुकंपा की। लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? देखिए, उम्मीद करके तो आए हैं कि बात हम लोग को सुना जाएगा और नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग अपना जैसे चुनाव से आए ना मुख्यमंत्री जी अभी 5 साल के लिए, फिर हम लोग उसका माने कि चेंज तो कर सकते हैं। 5 साल तक जो करना है वो कर ले। अभी 5 साल के बाद में जब कुर्सी पर बैठाना जानते, कुर्सी से हटाने भी जानता है जनता लोग। मेरा नाम गायत्री देवी है, झारखंड राज्य सेवा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। दीदी क्या कुछ कहें, किन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं आप? मैं पेयजल स्वच्छता विभाग से कहना चाहती हूँ कि पेयजल स्वच्छता विभाग तो हमसे काम लेती है। जैसे शौचालय बनाना हो, गरीब लाभों को शौचालय एंट्री कराते हैं, शौचालय का लाभ देते हैं और एफटी के माध्यम से जल जांच करते हैं। ग्रामीण जनता को पेयजल शुद्ध जल पहुंचाने के काम हम लोग ही करते हैं। जलसहिया दीदी का काम है और रात्रि चौपाल करते हैं और जो ग्रामीण जनता का जो अपना पंचायत का सर्वे भी करते हैं। काम तो लेती है सरकार, लेकिन काम के बदले में हमें क्या देती है? तो मात्र 2000।
क्या 2000 में हम लोग का जीवन भत्ता चल सकता है? नहीं चल सकता है। हम लोग को कम से कम मानदेय योगेंद्र प्रसाद जी से कम 18,000 तो देनी ही चाहिए था। 57 देते हैं कि न्यूनतम मजदूरी देंगे। आखिर कहिए किस दिन बच्चे लोग का लाइफ चला जाएगा? तब बच्चे लोग अभी पढ़ने के समय है, उन लोग के पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी ना मेरे बच्चे भी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। जब उनका लाइफ चल जाएगा पढ़ने का तो हमें कायन सरकार देगी, क्या करेगी? 10,000 देवे करेगी तो उनका लाइफ ही हम बच्चा लोग के बर्बाद कर देंगे। दारू पीने लगेगा, कहीं और मस्ती करने लगेगा तो बच्चा का लाइफ ही बिगड़ जाएगा। तो मेरा बना के ही क्या करेंगे? इसलिए हम जोगेंद्र प्रसाद से अनुरोध करते हैं कि 18,000 जो हम लोग की मजदूरी है वो मिलना चाहिए। दीदी क्या 2000 में घर परिवार चल जाता है? नहीं, एकदम दयनीय स्थिति हो गया है, इसीलिए तो रोड पर उतर गया है। क्या लगता है सरकार आपकी बात को सुने? पता नहीं, अगर सुन लेती है तो अच्छा है, नहीं तो यहीं पर शायद मर भी जाए हम। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग की न्यूनतम मजदूरी 18,000 है वो मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत कुछ मुद्दे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग के मोबाइल तो दे दिए लेकिन उसका रिचार्ज नहीं करवाते हैं। तो 2,000 रुपये में हम लोग क्या करेंगे? बच्चा को पढ़ाएंगे? यही एक 2000 में मोबाइल रिचार्ज करवाएं कि घर का अपना देखें? क्या करे? वही सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि उनका देखते हैं कि कितना असिस्टेंट है, तो ये है तो वो है, तो 2,000 में वो चला लेंगे। उनका 2,000 का खर्चा रोज का होगा, पर दिन का होगा। लेकिन हम लोग के इतना कर दिए हैं, मजबूर कर दिए हैं कि रोड पर बैठना पड़ रहा है। सरकार में आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो क्या वे वादा खिलाफी है क्या? हाँ, तो खिलाफ ही नहीं जाएंगे भैया। जब पेट नहीं भरेगा तो आदमी क्या करेगा? वही नहीं करेगा जो होना चाहिए। उनका कुर्सी पर हम लोग बैठा दिए तो वो अपना कुर्सी का वैल्यू दिखा रहे हैं, हम लोग का समझ नहीं रहे हैं। बड़े बड़े अक्षर में लिखवाते हैं कि बेटी पढ़ा बेटी बचा, लेकिन वही बेटी के मजबूर करके रोड पर बैठाते हैं। किस वो तो लिए? कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान भी दे रहे हैं। जी नहीं जी, हम लोग का सम्मान देते तो रोड पर थोड़े बैठा देते। रोड पर उनके घर के मैया लोग को सम्मान दे रहे हैं। जैसे उन लोग से हम विरोध नहीं है। मान लीजिए वो भी बहने हैं, 2500 बिना काम के 2500। अब हम लोग धरातल पर काम कर रहे हैं तो हम लोग के 2,000 वो मंथली नहीं देते हैं। हम लोग के 37,000 बकाया तो वो भी कुछ बहने को नहीं मिला है। ऐसे क्यों करते हैं? हम लोग जब यहाँ गिड़गिड़ाने आएंगे, रोने आएंगे, तब वो हम लोग का बात सुनते हैं, तब 2 महीना 4 महीना के डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कंटिन्यू आप लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। करना पड़ता है, अपना 2,000 के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अब बच्चे लोग का लाइफ खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे नौकरी करके? हम लोग का इसमें जब आ गए तब तो दूसरा में जा भी नहीं सकते हैं। उम्र भी हम लोग का लेफ्ट होते जा रहा है और सरकार हम लोग की बात सुन नहीं रही है। ऐसा थोड़े होता है। मेरा नाम है चंदा पांडे, मेरा ब्लॉक है नवा बाजार। दीदी क्या कुछ कहेंगे? किन किन मुद्दों पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और आप लोग सड़क पर उतर गए हैं। महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है, मैया लोग को सम्मान मिल रहा है। हम लोग जल सहिया देती हैं, मैया लोग को टकाटक खटाखट बिना मांगे हर एक माह उन लोगों को पैसा दिया जाता है। और हम लोग काम करने के बावजूद भी गांव में छोटे छोटे जितने भी स्वच्छता संबंधित काम है वो सारी काम हम लोग करते हैं। उसके बावजूद भी हमको रोड पर उतरना पड़ता है, सरकार के दरवाजा खटखटाना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जा करके हम लोग को वो भी पूरा नहीं मिलता है, कुछ माह का मिलता है। 2000 हम लोग को सितंबर 2024 से लागू किया गया है, उसमें से भी हम लोग को अभी 7 माह का बकाया है। 1000 मानदेय हम लोग का पूर्व है, जो कि हम लोग का 19 माह का अभी बकाया है। इसीलिए हम लोग निवेदन सरकार से करना चाहते हैं कि हम लोग जो मांगे कर रहे हैं उस मांगों को पूरा करें, बस उसमें हम लोग संतुष्ट है और हम लोग का जो भी उचित मानदेय है वो लागू करें। क्या लगता है हेमंत सरकार आपकी बातों को सुनेगी? नहीं सुनेंगे तो कुर्सी में बैठाए हैं तो कुर्सी से उठा के